बस एक बार आजा हनुमान की शरण में, एक बार आजा हनुमान की शरण में। राम की शरण में मेरा हनुमान, फिर भय कोई न होगा, फिर भय कोई न होगा। एक बार भगवान की शरण चले गए तो मोहर लगा लो साहब कि जीवन से भय हट जाएगा। फिर भय कोई न होगा, फिर भय कोई न होगा, फिर भय कोई न होगा, फिर भय कोई न होगा। हनुमान की शरण में तू एक बार आजा हनुमान की शरण में, बस एक बार आजा हनुमान की शरण में, बस एक बार राजा हनुमान की शरण में। हरे राम की शरण में, हनुमान की शरण में, हरे राम की शरण में, हनुमान की शरण में, बस एक बार आजा हनुमान की शरण में, एक बार आजा हनुमान की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा। देखो साहब, भगवान की शरण जाने से सबसे पहला काम क्या होगा? जीवन से ईर्ष्या चली जाएगी, चित्त में निर्मल होगा, भीतर सफाई होगी। भगवान की शरण में जाने से कहा ना कि मन निर्मल होगा। और सुंदरकांड में चौपाई है, स्वयं भगवान कहते हैं कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट करे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन सो मोही भावा, जिसका मन निर्मल है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसका मन निर्मल है और अध्यात्म में पैर रखा तो मन की शुद्धता बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। भले कितनी ही माला करो और पड़ोसी से ईर्ष्या करें, कोई व्यर्थ है साहब, सब व्यर्थ है। इसलिए जीवन में मन को निर्मल करना होगा, फिर मन निर्मल रहेगा। फिर मन निर्मल रहेगा भगवान की शरण में। एक बार आजा हनुमान की शरण में, बस एक बार आजा हनुमान की शरण में। हरे राम की शरण, हनुमान की शरण में, श्री राम की शरण में, हनुमान की शरण में। बस एक बार आजा हनुमान की शरण में, बस एक बार आजा राम की शरण में एक बार दुनिया में बड़े बहुत से लोग हैं साहब, लेकिन किसी को यह पता है कि सबसे बड़ा कौन है दुनिया में? दुनिया में बड़े लोगों की बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी। हमारे राजस्थान के शायर मजबूर साहब अब तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मंजिल मंजिल करती है दुनिया, लेकिन मंजिल सी कोई शय नहीं। जाना तो सबको है, निकलने की, आगे निकलने की इच्छा तो सबको है, लेकिन आगे निकलकर कहां पहुंचना है उसका कोई ठिकाना नहीं है। एड्रेस कितना कमा के पूरा करना है, पूरा किसी को नहीं करना है, कमाना चालू रखना है सब। मैं सभी से निवेदन करूं कि कथा के बाद प्रसाद लेकर ही जाना है सबको, यह ध्यान रहे। किसी को भी पता नहीं है कि अंतिम आदमी कौन है। मजबूर साहब कहते हैं कि मंजिल मंजिल करती है दुनिया, लेकिन मंजिल सी कोई शह नहीं। जिसको भी देखा है चलते देखा, वहां पहुंचा कोई है ही नहीं। है कोई तो बताओ साहब।
सब दौड़ जरूर रहे हैं, हम सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पूछता हूं मैं आपसे कि सबसे बड़ा आदमी कौन है दुनिया में? है किसी को जानकारी? लंबे बड़े लोगों की सूची तो यहां से शुरू करो तो केंद्र सरकार तक पहुंचे, इतने में न जाने कितने रुपये वाले, कितने उद्योगपति, कितने राजनीतिक, कितने प्रशासनिक, कितने कितने लोग, कोई ठिकाना नहीं है। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि अंतिम आदमी ये है। नहीं साहब, यहां किसी की औकात को हम नाप नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ा आदमी जो है वो है परमात्मा। हर आदमी चाहता है कि मैं बड़े आदमी के पास जाऊं और मुझे वो पहचाने, मेरी उससे मुलाकात हो जाए और वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पहचान करे मेरी। हर आदमी चाहता है कि बड़ा आदमी, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे रुपये वाला हो, लेकिन बड़े आदमी से मुलाकात करने की इच्छा हर आदमी को रहती है। लेकिन फायदा क्या साहब? फायदा क्या? बड़े से बड़ा आदमी अगर इस दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, क्योंकि बड़े आदमी भी वहीं पर पहुंचते हैं अंतिम को। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। जो बड़े होते हैं वो असल में बड़े ही होते हैं साहब। जो खामोश होते हैं समाज में, ज्यादा समाज को विक्षेप नहीं करते हैं, बड़ाई उसी में ज्यादा होगी। बड़े लोगों की सूची बहुत है। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, नहीं बोलते हैं। साधुओं से देखो, बहुत कम नपा तुला बोलते हैं, बहुत कम। जितनी जरूरत होती है समाज को जब, तब उतना बोल देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो अक्सर बड़े ही होते हैं। और बड़ा होने के लिए प्रमाण पत्र यहां से नहीं, वहां से चाहिए। इसलिए यहां पर हमारी पहचान न भी बने तो चिंता नहीं, सबसे बड़ा आदमी है ना। और यहां तो समझ लो कि पहचान बनने के बाद हम उसके लिए अगर ठीक नहीं चल पाए तो कल उठ के वो हमको दूर कर देगा। लेकिन एक दरबार ऐसा है जहां पर एक बार मुलाकात, एक बार पहचान हो जाए तो हम भले भूल जाए, वो हमें नहीं भूलता, वो हमें नहीं भूलता। इसलिए बड़े से बड़े आदमी से हमें मुलाकात करनी है। हमें अगर वहां तक पहुंचना है तो मैं निवेदन करूं, अध्यात्म क्षेत्र को छोड़कर और कोई क्षेत्र नहीं ऐसा, और कोई क्षेत्र नहीं। सच में, बाकी पद की और प्रतिष्ठा की बात है तो दुनिया में गति करो, ऊंचाइयों तक जाना है तो दुनिया की ओर चलो, और गहराई तक जाना है, नीचे जाना है, डीप में उतरना है, खुद के लिए चलना है, आत्म कल्याण करना है। ये सब बाहर की दुनिया है, भीतर की दुनिया एक अलग है पूरी। वहां गति करनी है हम सबको, और वो ईश्वर कृपा करे, परमात्मा कृपा करे तो संभव। आज हम रामचरितमानस का पहला दिन है। मैं इस शास्त्र को आज यहां से प्रारंभ करूं, उसके पहले आपको कुछ इसकी मौलिक चर्चा करूं। ऐसे तो रामचरितमानस युग युगांतर तक चलेगी साहब, क्योंकि गावत संतत शंभु भवानी, भगवान शिव अनादि देव अगर गाते हैं इसको तो इसका काल हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि यह कब से चल रही है। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने हमें कुछ इसके आंकड़े दिए हैं। मूल में राम कथा, राम का अवतरण अपने आप में एक लीला का पूरा अवतरण था। उसमें फिर परमात्मा की लीला को वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो, वाल्मीकि जी ने उसकी पात्रता भी निभाई और उस पात्रता में रहते हुए एक पूरा रामचरित
हमको दिया, जिसको रामायण कहते हैं। वह रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई साहब। संस्कृत भाषा की रामायण घर घर और घट घट तक पहुंच नहीं पाई, विद्वान लोगों तक सीमित हो गई। यह जो शास्त्र उतरा, इस शास्त्र को सामान्य वर्ग तक भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान की लीला पहुंच नहीं पाई। फिर कहते हैं कि एक बार गंगा के तट पर वाल्मीकि जी उदास बैठे हैं, राम का स्वधामगमन हो गया और उन्हें यह लगा कि मेरे द्वारा लिखा गया यह पूरा ग्रंथ राम के चरित्र की गाथा मैंने लिख तो दी, लेकिन एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक यह कथा पहुंच नहीं पा रही है। फिर कहते हैं कवि ऐसा कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ने पुनः अवतार लिया तुलसीदास जी का, और तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रूप में साधारण भाषा यानी जैसे हम वागड़ में रहते और वागड़ी चलती है, उसी तरह अयोध्या के पास अवधी भाषा होती है। उस अवधी भाषा में रामचरितमानस को बहुत नीचे ले आए, बहुत, जो एक धरातल बहुत आसमान की ऊंचाई तक था भगवान का। क्योंकि कहते हैं ना कि साहब की वेद में जो आया वो कितने लोगों तक पहुंचा, वेदों से जो चीज परमात्मा की उतरी वो कितने लोगों तक, बहुत प्रकांड विद्वान पहुंच सके उस तक। वेदों से फिर पुराणों में भी बहुत कम लोग पहुंच पाए, उपनिषद, आगम, निगम, फिर भागवत जी, गीता जी, और फिर जटिल से थोड़ा सरल होते 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 रामायण, और रामायण से भी फिर कहते हैं कि रामचरितमानस का अवतरण हुआ तुलसीदास जी के द्वारा, और यही रामचरितमानस आज घर घर और गट गट तक पहुंच गई है साहब। कौन नहीं जानता इस कथा को आज, कौन नहीं जानता। हर व्यक्ति के लिए यह जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। जो कथा युग युगांतर तक आसमान की ऊंचाइयों में थी, उस कथा को नीचे लाया गया कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, और उन्होंने फिर पूरे रामचरितमानस को लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करने के बाद आज देखो रामचरितमानस की कथाएं कितनी हैं। कृष्ण कथा हो चाहे राम कथा हो, जटिल कोई भी स्वीकार नहीं करता है। जितना सरल हो जाता है उतना हमें ठीक पड़ता है। जितना सरल, हर आदमी चाहता है, सरलता सब चाहते हैं, लेकिन सरल बनना कोई चाहता नहीं है। ये दुविधा है समाज की। आज मैं चाहता सबको हूं कि सब मुझे हाथ जोड़े, लेकिन मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ूं। ये समाज की निर्माण नहीं हो सकेगा। सरलता सबको चाहिए, सामने वाला सरल होके मेरे पास आए, ये सब चाहते हैं, लेकिन मैं सरल होके किसी के पास जाऊं, ये कोई चाहता ही नहीं है सर। इसलिए सरल से सरल तुलसीदास जी ने इस कथा को किया, और कहते हैं कि सन 1631 में तुलसीदास जी ने खुद बैठकर, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन को चुना उन्होंने, और उसी दिन, उसी मुहूर्त, उसी समय, उसी स्थान को चुनकर भगवान की कथा का लेखन किया, और पूरी कथा लिखी उन्होंने। 1631 यानी इस कथा को अवतरित हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 400-500 साल पहले की बात है। राम कथा युग युगांतर से चल रही है, लेकिन राम कथा को सरल से सरल बनाकर भेज दिया है तो सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी महाराज की है। एक बार जय जयकार करें, क्योंकि इस महापुरुष की कृपा से आज हजारों, लाखों और करोड़ों लोग अपने जीवन की व्यथा को दूर कर रहे हैं। इस ग्रंथ को कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
ऐसे परम पावन कलयुग के पावन अवतार जिनको कहते हैं। और आज ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा है, आप पे कह नहीं रहा हूं कि आप मानो, लेकिन मैं यहां बैठा हूं तो मुझे बोलना है कि आज तुलसीदास जी के जाने के बाद इस कथा को घर घर और गट गट तक पहुंचाने का काम वापस वाल्मीकि से तुलसी बने और तुलसी से फिर मुरारी बापू बने साहब। और उन्होंने फिर सरल से सरल, सरल से सरल और सरल से सरल, नहीं तो मति मन। मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर कथा गा सकता हूं, 12वीं पास हूं मैं, ज्यादा नहीं, लेकिन सरलता ये इस कथा की सरलता है कि ये कथा किसी के भी पास जा सकती है। शर्त है कि इस कथा के पास कोई आने को तैयार है। मैं निज अनुभव कह रहा हूं साहब, इस कथा को जीवन में आत्मसात करने से जीवन बदल जाएगा 100%, निश्चित। न बदले तो कहना, लेकिन आत्मसात करने पड़ेगा। मुझे जो मिला है वो सब इसी से मिला है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, निज धर्म पे चलना, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। देखो साहब, शब्द कितने अच्छे हैं कवि के कि जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है तो सदा सुख से किनारे पर, सदा सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, सदा सुख से किनारे पर,
की गंगा में कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म में चलना, हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। एक भी दिन ऐसा नहीं कि जहां हमें सत्संग की जरूरत न पड़े, वरना रोज शब्द यहां डालने की जरूरत नहीं थी। जीवन में रामायण जरूरी है उतना ही कह देते और बहुत हो जाता है। लेकिन हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज जरूरत है सत्संग, जैसे भोजन की रोज जरूरत है, जैसे पानी की रोज जरूरत है। और रोज भी नहीं, मैं इससे भी कुछ आगे कहूं कि हर पल पर सत्संग की जरूरत है। हर क्षण में जरूरत है, हर पल में जरूरत है। ऐसा कोई पल है कि जिसमें उसकी जरूरत ना हो? अरे भीतर बैठा है, वो निकल जाए ना तब पता चलता है कि वो भीतर बैठा था। जिंदा जब तक है तब तक पता ही नहीं है कि वो भीतर है। ये दुर्भाग्य है हमारा। एक पल भी उसके बिना अगर हम जी पाए तो देखे दुनिया, जिस दुनिया को खूबसूरत बनाया है उस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए वो खुद मौजूद होना चाहिए, तब दुनिया ठीक लगती है। अरे जरा सी तंदुरुस्ती कम हो जाए ना शरीर की तो दुनिया में नफरत हो जाती है। फिर तो जीने के लिए तो वो ही चाहिए, जीने के लिए। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। एक एक पल जिसकी जरूरत है वो है कथा, एक एक पल जिसकी जरूरत है वो है संत, एक एक पल जिसकी जरूरत है वो है सत्संग। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण। अरे आज कोई बात करता है तो दूसरे आदमी को गलत ना लग जाए, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है भाई। मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि सत्संग ही बहुत, सत्संग की एकदम छोटी से छोटी अगर मैं कहना चाहूं कि सत्संग की छोटी से छोटी व्याख्या करना चाहूं तो इतना ही ध्यान रखना कि हमारे मुंह से कोई शब्द ऐसे ना निकले जो दूसरे के दिल पे ठेस पहुंच जाए। बस ऐसा जीवन जी लो तो भी सत्संग हो गया साहब। लेकिन न जाने बेफाम होकर क्या क्या बोलते रहते हैं, चिंता ही नहीं है। भजन करने वाले आदमी की जरूरत है कि वाणी पर संयम हो। भजन करना है जिसको भजनानंदी बनना है। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया। और कहा
अरे आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे समता का आंजन आंज दो, ये गलत है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोड़ दो और सारी समता आ जाए कि सारी सृष्टि परमात्मा है। समता का आंजन आंज लो, समता का आंजन आंज लो, बस हो गया भजन। समता का आंजन आंज लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इसलिए जीवन में भजन करना है तो वाणी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। वाणी से हो तेरा उच्चारण, वाणी से हो, वाणी से और कुछ ना बोलो तो कम से कम राम राम बोलो। अच्छा बोलने न आए, शुभ ना बोल सको तो राम राम। वाणी से हो तेरा उच्चारण, तेरी शरण है पावन पावन। वाणी से हो तेरा उच्चारण, क्योंकि तेरी एक ही शरण ऐसी है जो पावन बनाने जैसी है। हमें पावन बनाने का काम, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उतरकर पार जाना है, तो उन्हें सुख से किनारे पे लगाती रोज राम। ये कथा जीवन को, हमारे जीवन की व्यथा को खत्म ना कर दे तो वो कथा नहीं, वो फिर जो भी है वो सब व्यथा। बाकी सच में जीवन की व्यथा खत्म हो जाए तो ही कहना कि नहीं, हम जहां बैठे थे वो भगवान की कथा है। सारी कथा नहीं, ध्यान देना, सारी कथा ना आप पचा पाओगे ना मैं पचा पाऊंगा, ये तो बड़े बड़े ऋषि और महंतों का काम है। लेकिन हमारे जीवन में जितनी जरूरी है, जितना आवश्यक है, उसमें से राम के चरित्र का एक गुण हमारे जीवन में हम ले लें, आत्मसात कर लें, पूरा जीवन चलने के लिए। जिसको साहब, जिसकी वृद्धावस्था हो गई है उससे पूछो, एक लाठी चाहिए, 10-10 लाठी दोगे तो क्या मतलब है उसका? एक लाठी चाहिए, चल देगा आदमी। जीवन को जीने के लिए एक सूत्र चाहिए, कोई सा भी एक सूत्र पकड़ लो। एक सूत्र पकड़ने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सूत्रों का अवतरण होता जाएगा साहब। एक गुण आने के बाद दूसरा गुण, दूसरा गुण आने के बाद तीसरा गुण।
रामचरितमानस में लिखा है कि एक गुण आता है तो दूसरा आता है, दूसरा आता है, और एक अवगुण आता है दूसरा आता है, फिर तीसरा अवगुण, फिर चौथा अवगुण। यूं करते करते आदमी गुणों की और अवगुणों की खान बनता जाता है। लेकिन जन्म देना पड़ता है किसी एक सद्गुण की, और एक सद्गुण को जन्म देने के लिए कथा सुननी पड़ेगी। मैं आज पहला दिन है कथा का महात्म्य ही कह रहा हूं मैं आपको कि कथा हमारे जीवन में कितनी सार्थकता लाती है, कितनी जरूरी। सब काम करो साहब, जीवन का सब निर्वाह करना है। घर में जितने हैं हमारे परिवार में, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप, सबका पूरा करना पड़ता है, सब करना है। लेकिन सब करते करते क्या भजन नहीं हो सकता है क्या? इसके लिए 4 घंटे 8 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम राम तो रटते रहो। जीवन को अच्छा जीना है ना, तो भजन के बिना जीवन अच्छा नहीं होगा। भजन को छोड़कर दूसरा सब भजन है जीवन में, ये ध्यान रखना। भजन को छोड़कर जीवन में दूसरा, भले वो रुपया हो तो भी वजन है, क्योंकि रात को तिजोरी में रखने के बाद नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो वजन हो गया हम पर। भजन को छोड़कर दूसरा जितना भी मिलेगा वह सब जीवन का वजन मात्र है, और सारा का सारा वजन यहां उतार के चलना है। और भजन ही एक ऐसी चीज है जो जाने के बाद भी हमारे साथ में आएगा साहब। अब निर्णय करना पड़ेगा कि वजन लेके जाएंगे कि भजन लेके जाएंगे। इसलिए निर्णय करो साहब। प्रतिष्ठा मिल गई ना तो वो भी वजन है, क्योंकि प्रतिष्ठा मिलने के बाद पद का अहंकार आएगा, और कहीं गए और 4 आदमी पीछे नहीं रहे तो थोड़ा लगेगा कि मैं अकेला कहां जा रहा हूं। ये वजन हो जाएगा प्रतिष्ठा का। हाँ, फिर सब कुछ मिलने के आदमी भजन करता रहे तो ये सब भार भगवान अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथ। और ध्यान देना, एक बार भगवान को सौंप दो तो फिर मत कहना कि मुझे अब तू जीत दे, अब मुझे तू मुझसे जीत दे, मैं उससे आगे निकल जाऊं। नहीं, क्यों? है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथ। लेकिन शर्त है कि ये भार उसको देना चाहते हो। अगर देना चाहते हो तो वो लेने के लिए तैयार है साहब, ये नक्की बात है। ये संतों ने मोहर लगाई है इस बात पर। मैं मेरा अनुभव नहीं कह रहा हूं, संतों का अनुभव कह रहा हूं कि गाड़ी में बैठते नहीं हो तब तक अटे जी हाथ में रखो, ये चलेगा। लेकिन गाड़ी में बैठ जाओ तो सब वजन रख देते हैं। भगवान की गाड़ी में बैठना पड़ता है, उसके भरोसे की गाड़ी में बैठ गए, फिर वो वजन उसको सौंप दो। लेकिन हम हैं कि वजन रखने को तैयार नहीं है। हम कैसे हैं कि सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद भी बोझ हमारे सर पर है, तो वजन लगेगा। जितना है सब पद प्रतिष्ठा पैसा, सबका सब बोझ है। भजन नहीं है तो, और भजन है तो सब वजन उसके हाथ में चला जाएगा। आज मैंने जितना हो सके आपको बीच बीच में भी कथा का क्रम, कथा का महात्म्य, कथा बहुत बहुत सार्थक है। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया। मैं करीब करीब मुझे पता है कि मैं 20 वर्ष से, ये आंकड़ा लगाना ठीक नहीं, ये तो उनकी कृपा है, लेकिन कथा सुनने का मेरे जीवन का सच्चा समय करीब 18 से 20 वर्ष हुए। और उसमें जितना मेरे गुरु की कृपा से उन्होंने बुला बुला कर, हमारी नहीं, हम तो रचे पचे हैं इन संसार में। मैंने बहुत, मुझे
और आज भी सुनने के लिए बेताब रहता हूं मैं। अगर कहीं भजन कीर्तन हो रहा है तो शायद मैं बैठ भी नहीं सकता। सुनने का शौक सबसे ज़्यादा है मुझे। बोलने की तो अब उनकी कृपा हुई है और आदेश हुआ है तो बोल रहा हूं। बाकी बहुत बहुत जीवन के लंबे समय तक कथा का पूरा श्रवण किया है और जीवन भर जब तक श्वास बनी रहेगी, बोलना भले बंद हो जाए लेकिन सुनने का उसे कहता हूं कि मुझे कथा से वंचित मत करना। अगर जीवन से कथा निकल गई ना मेरे जीवन से तो कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सुनना सबसे पहले पड़ेगा। इस कथा का महात्म्य है। आज पहला दिन है और भी आगे जितने भी दिन चलते रहेंगे, मूल में कथा के इस प्रसंग को लेकर चलते रहेंगे। लेकिन रामचरितमानस में आज, क्योंकि आज थोड़ा प्रसाद के लिए भी सभी लोग सुबह से आए हैं, घरों से निकले हैं 8 बजे से, तो हमें नहीं तो कहेंगे लोग कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये लो तुम्हारी कंठी माला। पेट सबके साथ में ना भाई, आप भले कितना भी भजन करो लेकिन यहाँ पेट में अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो, इसलिए आज थोड़ा ऐसे कथा का समय रोज का 11:30 से लेके 3:30 बजे तक, 11:30 से 3:30 बजे तक, 3 से 3:30 के बीच में हम पूर्णाहुति कर देंगे कथा की, करीब करीब रोज। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग रोज कथा से चूकना मत। जब यहां आए, देखो भीड़ की जरूरत नहीं है, भीड़ के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप ध्यान देना। कथा में कितने लोग बैठे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। भीड़ तो आप देखते हो बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत सारी भीड़ होती है, कोई लेना देना, लेकिन कथा में कितने लोग हैं ये महत्व की चीज नहीं है। कथा में कितने बैठे हैं उससे कोई लेना दे, कथा कितने लोगों में बैठ सकती है। यहां से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में कथा बैठेगी साहब, बस ये चाहते हैं। फिर दुष्यंत कुमार का वो शेर कहूं मैं आपको कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। यहां दुनिया भर के लोग इकट्ठे कर दे और ये करवा दो ना, वो करवा दो ना, वो नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई है, पीर पर्वत सी हो गई है, अब फिर कोई नई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में सही, लेकिन ये आग अब जलनी चाहिए साहब, ये आग अब जलनी चाहिए। क्यों इतनी कथा सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं आ रहा? उसका कारण ये कि कथा में तो बहुत से लोग होते हैं लेकिन कथा कितनों में होती है, ये महत्व की चीज है। सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें मुझे भी यहां से बोलने के साथ सुनने का जो अवसर मिल रहा है तो मैं भी सुनता चलूंगा और जीवन में हो सके जितना उतना सुधरने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं। हम सभी को यही प्रयास करना है। मैं धरातल पर आके बैठा हूं, मैंने पहले कह दिया, मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई संत नहीं, कोई कथाकार नहीं, कोई वक्ता नहीं, मैं किसी भी प्रकार पे किसी भी पद पे बैठना नहीं चाहता हूं। ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे यहां बिठा और आप सुन रहे हैं। बाकी तो जीवन में सुधार मूल चीज है। और ऐसे भी संत लोग कहते हैं कि जमीन पर जो बैठा है वो जमींदार होता है, जमीन पर जो बैठा है वो जमींदार होता है, और ये चौकी बना के जो बैठे हैं ये तो चौकीदारों की है। यहां चौकीदार बैठता है, ये चौकीदार है, और चौकीदार का एक काम होता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। बस वो आवाज पुकार रहा हूं मैं यहां से, चौकीदार बनकर, और कथा का फल होगा। एक बात और कह दूं, यहां आने के बाद ये मत सोचना कि हमें इस कथा से पुण्य कमाना है, नहीं, पुण्य कमाने के लिए ही नहीं। ये कथा जो मिल गई ये पुण्य कमाए हैं इसलिए कथा मिली है, ये ध्यान रखना। पुण्य एकत्रित हुए हैं पहले से इसलिए ये कथा हमें मिली है। अब यहां से कोई और पुण्य नहीं। यहां से चाहोगे तो मैंने कह दिया आपको कि वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। भगवान चाहिए
तो कृपया दूसरा कुछ मत मांगना, पुण्य मत मांगना, क्योंकि पाप भी भगवान के लिए आड़ आते हैं और पुण्य भी परमात्मा को पाने के लिए बीच में आड़ बना हुआ है। पुण्य पाने के बाद इंद्र बन सकते हो, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद वापस आना पड़ेगा, इसलिए नहीं। बस कुछ रूप आना चाहिए। ये मानस प्रेम यज्ञ का एक घोषणा है हमारी, और एक निवेदन है मेरा कि यहां से हम शुरू हो रहे हैं हमारे गांव के लिए, तो मैं चाहता हूं कि एक पड़ोसी से एक पड़ोसी का दुराभाव खत्म हो जाए, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का, एक गांव से, एक समाज से दूसरी समाज का, एक कौम से दूसरे कौम का, यहां पूरा का पूरा वातावरण प्रेम का हो जाए। बापू ने कहा था कि 21वीं सदी के लिए जरूरत है, इतनी सदियां बिता दी लड़ने में, दुनिया से लड़ने में इतनी सदियां बिता दी, शस्त्रों के ढेर लगा दिए हमने, और आज विकास के नाम पर केवल और केवल सभी देशों में शस्त्र बनाए जा रहे हैं। जिस देश के पास शस्त्र ज्यादा है वो विकसित ज्यादा कहलाता है। क्या खाक विकास है? वो देश है हमारा जहां पर शास्त्र की महिमा है। विकास शास्त्र का होना चाहिए, शस्त्र का विकास किस काम का? इसलिए बापू ने ठीक कहा कि 21वीं सदी का अगर शस्त्र लेना है तो प्रेम देवो भव, प्रेम देवो भव। आज आदमी को आदमी की जरूरत है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। नफरत आ गई है इतनी समाज, ईर्ष्या हो गई है, न जाने ये कितनी, ये डिमक लग गई है हमको, हमें पता नहीं है। हमारे घर में वो डिमक का तो हम कर देते हैं उपचार, लेकिन यहां जो बैठी हुई है, और जैसे जैसे हम खाली होते जाएंगे वैसे उसकी कृपा बरसती जाएगी। आप सभी निर्णय लेना कि कल एक इंसान 10-10 लोगों को लेकर आएगा यहां पे। जितने लोगों को आप सुनाओगे, यहां से जितने लोगों को, उतना हमें जीवन का सच्ची राह, सच्ची दिशा, सच्ची डगर मिलती जाएगी। जितना हो सकेगा मैं प्रामाणिक प्रयास करूंगा यहां से, मेरी ओर से, और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रामाणिक प्रयास करना, जितने लोगों को ला सको लाना, और ये भगवत कथा का श्रवण उनसे करवा दो। राम कथा में प्रवेश करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस कथा को तुलसीदास जी ने पहला शब्द जो लिखा है, पहले से पहली जो कलम उनकी चली, वह शब्द है वर्ण। वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णा नामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहला शब्द लिखा है वर्ण। ध्यान देना मैं जो कहना चाह रहा हूं, अभी मैंने जो बात उठाई थी उसी बात पे, क्या कि तुलसीदास जी जैसे एक वैश्विक महापुरुष ने पहला शब्द वर्ण क्यों लिखा? संतों के अनुभव जुड़ गए उसमें साहब। क्योंकि किसी भी, भाई आप, हम ऐसे ही हमारे किसी को पत्र लिखते हैं हम लोग, तो पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? मेरे प्रिय, माय डियर, या माय हार्ट बीट, या जो भी जितने भी शब्द हैं, अच्छे अच्छे शब्द जो अच्छे संबोधक हैं, मेरे आत्मन, मेरे पूज्य। पहला शब्द हर व्यक्ति देखता है कि संबोधन कहां से किया। आप देखना, आप भी कुछ चीज लिखने बैठेंगे तो कलम हाथ में आते ही पहली बार यहां स्ट्राइक होगी कि पहला शब्द क्या लिखूं। तो पहला शब्द जो लिखा, इतने बड़े वैश्विक महापुरुष ने इतना बड़ा वैश्विक ग्रंथ दिया, तो पहला शब्द निश्चित हमें सोचना पड़ेगा कि वर्ण क्यों लिखा। और पहला शब्द जितना महत्व का, उतना ही महत्व का अंतिम शब्द होता है साहब, कि खत्म कहां किया। और इस महापुरुष ने अंतिम शब्द लिखा मानव। अंतिम शब्द रामचरितमानस का मानव है, और पहला शब्द वर्ण है। यानी वर्ण में पैदा हो सकता है आदमी, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये है, ये है। वर्ण के हिसाब से पैदा हो सकता है, लेकिन मरने के पहले जन्म वर्ण से हो सकता है, लेकिन जाने से पहले वो मानव बन जाए, इंसान बन जाए। इंसान को इंसान की जरूरत है, इंसान को हिंदू और मुस्लिम की जरूरत नहीं है साहब।
आज दुनिया बट क्यों गई? क्यों बट गई? इसका मूल कारण हमें देखें तो एक ही आता है कि आज हमने हमारी समाज को बिल्कुल संकुचित कर दिया। हाँ, उसको हमने सिमट के रख दिया। बस ये रीति रिवाज है, यहीं पे बैठना पड़ेगा, यहीं से उठना पड़ेगा, ये मत करो, वो मत करो। फैलाव कोई मानव बनने के लिए तैयार नहीं है। एक विद्यालय में एक अध्यापक खड़े हैं और अध्यापक बच्चों को बता रहे हैं, एक पेपर है, कागज का टुकड़ा है और उस कागज के टुकड़े पे विश्व का मानचित्र है, विश्व का। और विश्व का मानचित्र वह अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि यहां पर कहां हिंदुस्तान है, कहां पाकिस्तान है, कहां ये है, कहां ये। और एक बदमाश बच्चा आया और उसको जो पूछा वो नहीं आया तो उसने फाड़ दिया, वह पेपर फाड़ दिया, वह जो कागज का टुकड़ा था वो फाड़ दिया। अब अध्यापक सोचता है कि जो चीज पढ़ाने के लिए उपयोग में लेनी थी वो खत्म हो गई। लेकिन एक बच्चा, सबने कहा अब ये वापस जुड़ने वाला नहीं है। एक बच्चा निकला और कहा कि गुरुजी आप हट जाइए। वह मानचित्र का पूरा पोस्टर लिया और साहब जैसे थे वैसे कर दिया, उसको पूरा का पूरा सिमट दिया और टेप वगैरह लगा के अप टू डेट बना के। बोले ये तूने कैसे कर दिया? इसके तो इतने टुकड़े हो गए थे कि ये वापस जुड़ना बहुत कठिन था। किसी मानचित्र की रेखाओं को जोड़ना यानी बड़ा कठिन। लेकिन बच्चे ने क्या कहा कि गुरुजी इस मानचित्र के पीछे एक आदमी बना हुआ है, मैंने उस आदमी को जोड़ा है, विश्व जुड़ जाएगा साहब। मानचित्र में आदमी जुड़ना चाहिए, विश्व जुड़ जाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन आज आदमी बंटवारा करने लगा है। आदमी जुड़ना नहीं चाहता, आदमी तो बढ़ना चाहता है, जुड़ना कहां चाहता है। आदमी तो आगे निकलना चाहता है, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। लेकिन जो आदमी जुड़ जाएगा तो भरोसा रखिए वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान वापस विश्व गुरु की पदवी पर आकर बैठ जाएगा साहब। ये और साधुओं ने तो खुला कह दिया है कि इस देश के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब इस देश के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। देखिए ना साहब, कितनी कितनी कथाएं होती है, कितना भजन हो रहा है, कितना अन्न क्षेत्र, कितने भंडारे चल रहे हैं, कितना चल रहा है। इस देश में राम का अवतरण हुआ है, इस देश में महावीर का अवतरण हुआ है, इस देश में कृष्ण का अवतरण हुआ है। यह भूमि कोई साधारण नहीं, यहां पैगंबर आए हैं, यहां संत आए हैं। और आज तक ये भूमि, इस भूमि की कोख से न जाने कितने कितने बड़े रत्न निकल रहे हैं साहब, जो आज भी इस देश को सलामत रख रहे हैं। विश्व को जुड़ना है, विश्व को बांटना नहीं है, तो मात्र और मात्र एक साधन है और वो है आदमी आदमी से जुड़ जाए। आदमी आदमी को काटे नहीं साहब, कब तक काटते रहे। आज तो भाई भाई को स्वीकार नहीं कर रहा है, आदमी आदमी की कहां बात आती है। कथा सुनने में सबको अच्छी लगती है, यहां पे जाने के बाद घर में उस कथा को जीवन में जीना बड़ा कठिन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कथा हम जिए, ये जीने का शास्त्र है साहब। किसी ने ठीक कहा था कि भागवत जी मरना सिखाती और रामायण जीना सिखाती। एक कृष्ण कथा, एक राम कथा। राम कथा का जीवन में बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। और आप सोचिए, मैं इस कथा पे इतना जोर दे रहा हूं कि प्रेम शब्द में, कि प्रेम की ताकत कितनी है। पूरी कथा राम कथा प्रेम कथा है। मैं आपको एक एक प्रसंग में लेकर चलूंगा, एक एक प्रसंग में। सोचिए, आदमी से आदमी का जुड़ाव नहीं तो क्या है इतने बड़े शास्त्र में। आज कितनी ही घरों में कितनी ही कथाएं चलती हैं, कोई कथा आज तक चली नहीं। क्यों राम कथा अनादिकाल से चली आ रही है? कोई कारण तो होना चाहिए इसमें। आप सोचिए कि क्या कारण है ऐसा।
सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा तो उत्तर निकलेगा। इस कथा में ज्ञान कम है, प्रेम की धारा बहुत लंबी चौड़ी है साहब। समंदर जितना प्रेम अपार इस धारा में पड़ा हुआ। और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलजार बना देता है। औरों की नहीं आप बीती कहता हूं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम में सब ताकत है। आदमी जीत सकता है, लड़ाई करके 10 आदमियों से नहीं जीत सकता, हाथ जोड़ के 10 आदमियों को उसके पैरों में डाल सकता है। ये प्रेम की ताकत है, उस आदमी की नहीं। पूज्य मुरारी बापू के शब्द 3, जीवन के सत्य, प्रेम और करुणा। प्रेम जीवन की वेरी मोस्ट नेसेसरी चीज है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रेम के अभाव में दुनिया बिखर गई है। प्रेम बहुत जरूरी है। जब तक आदमी आदमी से प्रेम नहीं करेगा, इस धरती को सुंदर नहीं बना पाएंगे हम लोग। अरे एक पौधे को अगर पानी डाले तो वो पौधा प्रेम चाहता है, पानी से ज्यादा प्रेम चाहता है। फिर देखो वो जो पल्लवित होता है, वो सिर्फ पानी डाल के चले जाओ, वो पौधा देखो, और जिस पौधे में प्रेम के साथ उससे बात करते हुए उसमें पानी डालो, उस पौधे की शान देखो साहब। अगर एक पशु प्रेम चाहता है, एक पौधा प्रेम चाहता, तो इंसान नहीं चाहता है क्या प्रेम? लेकिन जरूरत सबको है, देने के लिए कोई तैयार नहीं है। विडंबना ये है, जरूरत है सबको। प्रेम चाहता सब है, हर आदमी चाहता है कि दूसरा मुझे बहुत प्रेम दे, लेकिन वो आदमी पहले प्रेम देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, धर्म का सार बताया, आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, कि जो आत्मा को ठीक नहीं लगता है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में मत करो। यह धर्म का सार है। इसलिए जीवन का सत्य है, शास्त्र को अगर समझना है, कथा को समझनी है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 7 दिनों तक, बाद में भले, लेकिन 7 दिनों का एक प्रयोग करें हम सभी, एक सुंदर प्रयोग करें 7 दिनों तक। और 7 दिनों में अगर लगे कि ये प्रयोग जीवन में उतारने जैसा है तो उतारना, और अगर लगे कि नहीं तो यहाँ पे फेंक के फिर 7 दिन के बाद मुक्ता। लेकिन 7 दिनों तक निर्णय करना कि हमारी जीवन से हम किसी के लिए कड़वे वचन नहीं करेंगे, हमारे भीतर से किसी के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं। 7 दिनों तक, और 7 दिनों तक ये कथा सुन लो खाली होकर। पहले खाली हो जाओ, मैं कह रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं वो खाली करने के लिए बोल रहा हूं। पहले खाली होना पड़ेगा, भीतर जितना भरा है ना वो सब खाली करो साहब। क्योंकि ईश्वर आता है, जैसे कोई बड़ा आदमी अगर किसी सभा में जाता है तो आसपास की सारी व्यवस्थाएं अनुकूल होनी चाहिए, राजमार्ग होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो आता है। तो ईश्वर को जब बुलाना है तो भीतर से खाली होना पड़ेगा। खाली हो जाओ, उतरने के लिए तैयार है। बाकी तो कितने आए और कितने चले गए, कौन पूछता है यहाँ पर? क्यों संतों की मीरा आज वर्तमान है साहब, तुलसीदास जी आज वर्तमान है, रैदास वर्तमान है, सूरदास वर्तमान है, और रुपये वाले कितने हो गए पता ही नहीं है। पता ही नहीं है लोगों को कितने आकर चले गए। ये जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे। इसलिए जीवन को जीना है तो सबसे पहली जरूरत प्रेम की है। पहला शब्द लिख दिया तुलसीदास जी ने वर्ण, और अंतिम शब्द लिख दिया मानव। आदमी जन्म भले ले ब्राह्मण में, आदमी जन्म भले ले हिंदू में, आदमी जन्म भले ले, लेकिन आदमी जन्म लेने के बाद वहां से थोड़ी ऊंचाई ले और इंसान बने, मानव बने, तो कथा पूरी उतर गई जीवन में। लेकिन हम दुत्कारते हैं। मैं आगे पूरा प्रकरण खोलूंगा आपके सामने कि इस कथा को मैंने प्रेम यज्ञ क्यों कहा है साहब। मेरे गुरु की कृपा से जितना उतरेगा उतना बताऊंगा मैं आपको, कि राम ने जितना इस कथा में डाल दिया सब प्रेम का प्रेम।
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। मैं फिर याद करूं, मेवाड़ की धरती पर जन्मे रविंद्र कृष्ण मजबूर साहब, बहुत बड़े शायर, हमारे राजस्थान की धरोहर, अब तो नहीं रहे। भगवान की कृपा उतरी, 2 बार मैं उनसे मिला हूं व्यक्तिगत, और मुझे वो क्षण आज भी याद है जो उनके साथ मैंने जो कुछ पल गुजारे हैं। उन्होंने एक शब्द कहे थे कि एक गुट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना था। देखिए यहाँ कहा ना कि तू तो प्यार का सागर है। मैंने पहले कह दिया कि ये कथा पूरी नहीं, कथा से कुछ सूत्र हमारे जीवन में उतर जाए। तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यास से हम। मजबूर साहब कहते हैं कि एक घूंट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना था, अब मैं बाकी को तरस रहा हूं कि वो पीना था या चखना था। हा? तूने मुझे पूरा पिला दिया कि तूने मुझे थोड़ा चखाया, ये बता मेरे मालिक क्यों? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। जगत मां प्रेम विना कोई पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। सुनना साहब, गुजराती कवि ने लिखा है, जगत मां प्रेम विना कोई पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। અને कहे प्रीतम प्रेम विना नहीं मले नंद कुमार। प्रेम हरि का रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप, अरे दोनों में कोई भेद नहीं, ज्यों सूरज और धूप। हाँ? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर जरूरत है चाहे भगवान से करो या चाहे इंसान से करो, लेकिन प्रेम करने की जरूरत है साहब। आप क्यों इतना कथा में जुड़ गए? एक प्रेम भरा